You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी मतलब इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो एक दिन बीत चुका होगा, ये ब्लॉग जाएगा तब तक यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी। 5:30 बजे ही मेरा टाइम हो गया था, तो मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं फटाफट नीचे आई क्योंकि मुझे आज जल्दी काम अपना निपटाना है और कहीं जाना है हम लोगों को। और तो इसकी वजह से मुझे फटाफट ही अपना आकर के मैंने अपना पानी एक तरफ गर्म करने के लिए रख दिया था और उसके बाद झाड़ू वाले अपना लगाने लगी। जो भी झाड़ू पोछा जो भी लगाना है मैं फटाफट कर रही थी। और 5:30 बजे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ठंड भी ज़्यादा था। तो अभी ना धूप निकलती है तो ठंड कम लगता है, लेकिन जब धूप नहीं रहती है और नीचे घर में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आज जैसे लग रहा है कि फटाफट मैं कामों में लगी थी और उसके बाद यहाँ पानी भी आ गया था, तो मैं फटाफट पानी भी भर ली और भर करके थोड़ा जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही थी कि सारा काम भी मुझे करना। क्या होता है ना कि जब देखिए यहाँ पे बहुत अंधेरा, अभी सूर्य देवता निकले। ये जो दिख रहा है ना, ये बल्ब है जो नहीं बाहर जलता है, वो दिख रहा था। और ना लालिमा छा रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा था, अभी सूर्य देवता नहीं निकले हुए हैं। बज गया था 6, पानी आने का मतलब होता है कि 6 बज गया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे। नीचे का पानी वगैरह सब कुछ मैंने जो भी था झाड़ू पोछा वो करके अपना धो धा करके आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे पानी टंकी में आता रहता है ना, 15 मिनट 20 मिनट जितना भरता रहता है। तब तक मैं अपना एक्सरसाइज कर ले रही थी। और जब पानी गिरने लगता है ना, तब मैं जा कर के नीचे बंद करती हूँ और फिर उसके बाद नीचे का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया। और अभी देख सकते हैं तारा चंदा मामा दिख रहे थे। अभी धूप मतलब सूर्य देवता नहीं निकले हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट से चली आई थी। और उसके बाद मैं अभी अंधेरे में ही ये सब झाड़ू जो भी है ना लगा ले रही थी, क्योंकि अभी बेटा भी सो रहा, हस्बैंड भी सो रहे हैं। अभी वो लोग नहीं उठे हैं, मैंने जगा दिया है, वो धीरे धीरे उठने ही वाले हैं। मैं इधर भी थोड़ा थोड़ा लगा ले रही थी, क्योंकि ना इधर ऊपर कचरा गिरता तो झाला वगैरह लगा होगा तो साफ़ हो जाएगा। ऐसे तो है आज संडे का डे पड़ा है और आज तो छुट्टी का दिन है, तो रिलैक्स करने का है। लेकिन आज 26 जनवरी की वजह से बच्चे अब का वही काम है रूटीन। और ना अब आजकल बच्चे लेट में जाते थे, लेकिन आज मेरी बेटी को 7:30 बजे ही निकलना है, मतलब 7:40 पर उसको रिपोर्ट करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा जी भी जाग गए थे, हस्बैंड भी जाग गए थे, तो उससे पहले मुझे काम करना है। यहाँ पे मैं जगा करके फटाफट क्लीन कर ले रही थी, चादर वगैरह भी ठीक कर ले रही थी। और क्योंकि ना संडे के दिन हम लोगों का काम ज़्यादा रहता है। जैसे आदमी लोग हैं तो बाहर का काम निपटाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को अगर कहीं जाना रहे ना तो पहले घर का काम सेट करो। क्योंकि सबको खुश रखना है तो अपने आप को भी खुश रखना है। और ये वाला काम अगर हम लोग का छूट जाता है ना तो चिड़चिड़ लगा रहता है। तो इस तरीके से मैं जल्दी उठी थी कि फटाफट अपना टाइम से काम भी निपटा लूँगी अंधेरे में ही। और उसके बाद सबके साथ खुशी खुशी सबको खुश करना रहता है ना, हम लोगों को अपने आप को भी खुशी देनी रहती है। तो इस तरीके से मैंने अपना भी ध्यान रखा, एक्सरसाइज भी मेरी हो गई और मेरा काम भी होते जा रहा था, तो उसमें मेरे को ही खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से मैं अपना काम कर रही थी और यहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज कर रही थी और मैं थोड़ा झटपट में काम कर रही थी। डीप क्लीनिंग वगैरह मैं नहीं करूँगी आज। जो जो बिखरा होगा सामान उसको मैं समेट दूँगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा पोंछ दूँगी। जो इसे मैं कपड़ा पोंछती हूँ ना, थोड़ा फेरती हूँ कि जो भी डस्ट वगैरह हो वो इसे मैं कर ले रही थी। और फटाफट, और आज बेटी ना ट्यूशन भी बंद है, वो वहाँ भी नहीं गई थी, तो बैग भी है रखा ही बाहर है। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है उसको इधर। और उसके बाद में थोड़ा सा कपड़ा फेर ली इधर भी, जिससे डस्ट वगैरह और जो भी है छोटा मोटा बच्चे पढ़ते रहते हैं ना, तो कागज़ वगैरह कुछ भी है तो वहाँ पे गिरा रहता है, तो वो सब भी मैंने ठीक कर दिया है। और इधर में सिंगारदान को भी जो सामान इधर उधर बिखरा है उसको भी हम ठीक कर देंगे। और इस तरीके से मैं ठीक करके अपना फटाफट, देखिए ये मेरा वो क्लीन हो गया ना, सेट हो गया। यहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया, उधर का भी हो गया। अब यहाँ पे लगेगी झाड़ू। और इधर का मैं देखी थी कि आप सामान ये रात में ना
बेटी के लिए आया था ख़रीद करके। एक ऑर्गेनाइज़ मतलब अरेंज करना था तो अरेंज नहीं हुआ, तो ये सब सामान तो ये शर्ट ख़रीद के उसके पापा लाए और उससे वाइट सॉक्स चाहिए था, ये लेके आए हैं और सब तो मिल गया था। मतलब ये स्कर्ट हम बच्चों को नहीं चलता वाइट, तो बच्ची बेटी के पास किसी से अपने फ्रेंड से अरेंज की है और लेगिस वगैरह तो खुद का ही उसके पास खुद का है, तो वही सब पहन के चली जाएगी। और इसको अच्छे से प्रेस किया था रात उत में, मैं नहीं की थी, वही खुद ही की थी और कर के ऐसे रख दी थी बहुत लेट नाइट में। तो यहाँ पे उसके बाद मैं समेट दे रही हूँ फटाफट करके। और उधर मैंने ना अंधेरा था तो लाइट जलाई थी कि झाड़ू लगाने के लिए, तो अब वहाँ का भी मैं इधर का भी फटाफट झाड़ू लगाऊंगी। और बेटा को ना, बेटी आज पहले नहाएगी क्योंकि उसको आज बाल भी धोना है क्योंकि संडे है। और बच्चे ना सुबह सुबह जाते हैं तो बाल नहीं धो पाते, तो आज मैं बोली कि सुबह उठ कर खूब अच्छे से धो लेना, तो सूख भी जाएगा जाते समय। तो लेकिन कितना भी जल्दी करो, उठी है वो तो मेरे ही साथ, लेकिन करो तो थोड़ा सा तो रहता ही है ना, धूप में जो सूखता है बाल और सुबह सुबह ऐसे नहीं सूखता। तो लेकिन धो लेगी ना टाइम से। अभी 7:30 बजने वाला था, क्योंकि तब मैंने घड़ी नहीं देखा, लेकिन बजने वाला था और वो नहा रही थी। वो उसको मैंने पहले सबसे भेज दिया था कि आज तुम नहाओ, क्योंकि बाल इससे अच्छे से ना सूख भी जाएगी तो। और कुछ चोटी भी बांधना है, और ऐसे रहता तो बाद में अपना आराम से नहाती धोती करती इस तरीके से था। तो अपना यहाँ पे मेरा सारा काम भी हो गया था और वो अब निकल गई थी, तो अब इसके बाद मेरी बारी है। नहीं तो अभी हस्बैंड को हम लोग जल्दी से बोल भेजेंगे क्योंकि वो भी लेट लगाएंगे, अभी मंदिर जाएंगे। वो बोल रहे थे वहाँ चलने के बाद मैं आऊँगा तो चलूँगा साथ में, लेकिन हम लोग बोले नहीं अभी टाइम है, आप जाइए और जल्दी से आ जाइएगा लेकिन यही है कि लेट ना लगाएं। तो फिर यहाँ पे मैं अपना पोछा भी लगा ले रही थी, सारा काम मेरा भी कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे भी मैं फटाफट पोछा लगा रही थी। इसमें कभी कभी लगता है ना तो मैं इसी में डाल करके कपड़ा ऐसे पोंछ देती हूँ तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और फटाफट हो जाता है इससे। और तो इस तरीके से मैं कर रही थी और इधर का भी कर ले रही थी। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो पेरेंट्स लोग का थोड़ा सा रहता है ना कि बच्चे जा रहे हैं, तो हम अभी तो मैं नहीं गई हूँ एक बार भी देखने, लेकिन इस बार बोली है बेटी तो मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि इस बार ना एनसीएल में, हमारे यहाँ एनसीएल जो है खदान का एनसीएल है ऑफिस चलता है, उन लोगों की तरफ से इस बार इन लोग को स्कूल में ना इनविटेशन कार्ड आया है, तो वहाँ पे जाना है। तो बेटी ने पार्टिसिपेट किया है तो उसको भी वहाँ पे जाना है। इस बार मैं भी देखूँगी कि चल करके कि कैसी व्यवस्था है, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे मेरा सारा जो बर्तन वगैरह था, जो भी गिलास वगैरह, वो भी मैंने धुल दिया था। धुल के मैं फ्री हो गई थी। अब मेरा सारा काम हो गया था। यहाँ पे बज रहा था 7:16। सोच लीजिए मैंने सुबह सुबह सूर्य देवता के निकलने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर लिया था। क्लीनिंग का ये सबसे बड़ा काम होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए क्योंकि रखी थी, क्योंकि कल मंडे है, बच्चे स्कूल जाएंगे और इनका कपड़ा भी धोना था मेरे पास। तो बेटी का ना रिबन चाहिए था वाइट, और वो लेट नाइट बताई थी तो शॉप बंद हो गया था और मैं कहीं गई नहीं। तो उसके बाद वो नहीं मिल पाया था, तो मैंने फ़ोन करके, मेरे पास है एक लड़की, मतलब है शॉप जिसका कॉस्मेटिक का शॉप है, तो उनके यहाँ का मैंने फ़ोन करके बोला कि शॉप खोल दो, बेटी को चाहिए रिबन, तो वो फिर वहाँ से मंगा करके दी। वही फ़ोन करने के लिए लगी थी। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे, ढेर सारे कपड़े थे। बच्चों को, दोनों बच्चों के दो दो ड्रेस रहते हैं, एक तो उलन रहता है तो और ज़्यादा रहता है, कुछ हस्बैंड के थे, हम लोगों के। तो आज संडे के दिन तो बहुत ड्रेस वगैरह ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह देखिए छत पे ना अच्छे से धूप भी नहीं आया है अभी पूरा। तो सुबह सुबह जब मैं यहाँ आई तो धूप तो लग रहा था, लेकिन ठंड, हवा थोड़ा सा, धूप में ना कोई जान नहीं था, ठंड लग रहा था बहुत ज़्यादा। हवा चल रहा था, तो फिर उसकी तरफ मैंने पूरा कपड़ा भी फैला दिया था। मैं तो उस टाइम से चल रही थी अपना, क्योंकि और यहाँ पे मैं अपना सूर्य देवता को जल भी दे दिया सुबह सुबह। और अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगती है अच्छी। और जब सूर्य देवता को देखो एक किरणों को ना आँख बंद करके, तो लगता है जैसे अंदर वो रोशनी अंदर समा गई और बहुत ही ऊर्जा आती है। तो ऐसा आप कभी आप लोगों को अगर लगे तो फील ज़रूर किया करिए सुबह सुबह जाके।
यहाँ पे मैं ना इतना ठंडा लग रहा था ऊपर, तो मैं भाग गई थी नीचे ही, क्योंकि भैया ऊपर धूप में रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाल धो के नहाई थी तो जो हवा चल रहा था वो ठंडा ठंडा लग रहा था, धूप ही नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ पे मैं फटाफट आ गई, क्योंकि आज पूजा की ड्यूटी ना मैंने बेटे को लगा दी थी, वो भी नहा चुका था। तो मैं बोली कि अब तुम तैयार हो करके आ करके, पूजा में मुझे आधा घंटा लग जाएगा, तो मैं बोली कि अभी आकर के मेरी हेल्प करो। तब तक मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता, नाश्ते में बन रहा था पोहा, और उसमें मटर भी छीलने में टाइम लग गया था मैं पहले से छील के नहीं रखी थी, तो क्योंकि ना थोड़ा मिठास कम हो जाता है पहले से छील के रखो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे पहले से छील के रखो तो उसका मिठास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन गया था, और मैंने किचन भी क्लीन कर दी था। अच्छा नहीं लगता ना जूठा से छोड़ के जाना, तो मेरा सारा काम हो गया था। आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था, यही वाला आज मैं आवाज़ सूट पहनूंगी, वाइट वाइट था। और उसके बाद मैं चुन्नी खोज रही थी, तो बेटी ही पार्टिसिपेट करती है ना, तो उसको कुछ ना कुछ लगा रहता, तो ये अगले साल का खरीद के रखी है। तो ये मैंने दीवान में डाला था उसके सारे कपड़े, जो पटियाला वो बनाया था उस समय, और ये चुन्नी खरीद के लेके आई थी। तब तक यहाँ पे ही मैंने निकाला, मैं रेडी हो गई थी, और बाल मेरे गीले थे, अभी सूखे नहीं थे। मैं सोची आज खोल के ही जाती हूँ, ऐसे ही सूख भी जाएंगे, क्योंकि ना सूखा नहीं रहता तो सिर में भी भारीपन हो जाता है, और स्वेलिंग हो जाती है मेरे चेहरे में, तो ऐसा होता है अगर शीत बात हुआ तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी रेडी हो। अब इनका ये था कि मैं तैयार, अभी मुझे पार्टी में जाना है, तो ऐसा तैयार होऊंगा ना कि पार्टी में भी जा सकूं। तो मैं बोली चलिए आप फिर आकर के तैयार हो जाइएगा। तो फिर यहाँ पे बेल्ट खोज रहे हैं, कहीं कुछ खोज रहे हैं, हड़बड़ी में ना कोई सामान सामने ही रहता है, लेकिन ना दिखता नहीं है जैसे लगता है। फिर यहाँ मैं एक एक सामान को ला करके दे रही थी फटाफट, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैं पहले रेडी हुई थी, लेकिन ये लेट कर रहे थे। यहाँ पे बेटा पूजा भी कर चुका था, आप लोग देख सकते हैं, और अच्छे से सेट हो गया मेरा काम। मैं टाइम से हम लोग निकल गए थे। रिपब्लिक डे का वो देखिए आ गए थे हम लोग। अरे वाह, देखो ना, और वाह मेला लगा हुआ है ये तो। अरे मेरे को भी 5 मिनट लगा था, हम लोग पहुंच गए थे परफेक्ट टाइम पर। और देखिए कितना बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। अंदर चल के मार्च सही टाइम पे आए हैं हम लोग, है ना, सही टाइम पे आए हैं ना। दिया कहीं होगी। यहाँ पे जब से पहुँचे तो मैं सोची सही टाइम पे गई, लेकिन मेरे बेटी का ना वो मिस हो गया था, तुरंत ही ख़त्म हुआ था, बच्चे खड़े ही थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये देख सकते हैं बच्चे खड़े थे, मैं देख रही थी कि बेटी ढूंढ रही थी। ऐसा होता है मेरे बच्चे फंक्शन में होते हैं तो वो ढूंढते हैं दिख जाए। ये देखिए सबसे पहले मैं वो लाइन के आगे ही लगी हुई थी, यहीं पे है। अच्छा है, अभी फंक्शन शुरू हुआ है। सादगी का प्रतीक है, शांति का द्योतक है। शांति का ध्वज जो है सबसे ऊंचा फहराता है सर। ये सफेद रंग शांति का द्योतक है। भारत सदैव से शांति का दूत रहा है, शांति का द्योतक रहा है, के संदेश वाहक हैं। पे ना 2 छोटे-छोटे बच्चे आए थे, देखिए कितना अच्छा बन के आए थे, रेडी हो गए थे। ये लोग को मैंने कैप्चर किया, और मैं सोच रही थी इन लोग को लेकर के, लेकिन वो अपने पापा को ही ढूंढ रही थी। बेटी है ना ज़्यादा पापा को प्यार करती है, उन्हीं को ढूंढती हैं। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया था जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, तो सही टाइम पे पहुँचे थे, बस 5 मिनट का मिस कर दिए थे। वहीं हस्बैंड थोड़ा सा तैयार होने लगे। तो ये देखिए कितना बड़ा फंक्शन था, बहुत अच्छा लगा देख करके। और ये देखिए ये तो बहुत इमोशनल हो गया था, इसमें तो मेरा जैसे लग रहा था कि मैं रो ही पड़ूँगी। और ये कारगिल की जो लड़ाई में होता है ना, वो वाला सीन चल रहा था यहाँ पे, और मैंने साउंड म्यूट कर दिया। अगर आप लोग सुनते गाना तो भी आप लोग भी इमोशनल हो जाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग का फोटो सेक्शन चल रहा था, तो इतनी सारे मतलब धूप था ना कि आँख पे ही आ रहा था। और बच्चे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेला जैसा लगा था, मतलब छोटा-छोटा स्टॉल लगा था, तो बच्चे वहाँ से आइसक्रीम बर्फ़ वाला ये सब लेके खा रहे थे। मैं बेटा को बोली ले लो तुम भी खा लो कुछ, लेकिन वो ना दीदी के बिना उनका मन ही नहीं लग रहा था, मुँह बना हुआ था, बिल्कुल हँस भी नहीं रहा था, जैसे लग रहा था ना कुछ खो गया है। दीदी बिना ना उनका मन नहीं लगता। फिर यहाँ पे आके हम लोग नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद थोड़ा-सा
टीवी में भी न्यूज़ में भी चल रहा ना इंडिया गेट का, तो वही हम लोग देख रहे थे। फिर यहाँ पे दूध आ गया था, मैंने दूध रखा। उसके बाद अब मैं बनाने आ गई कॉफ़ी, क्योंकि मन कर रहा था पीने का। अभी हम लोग सुबह सुबह से भागम भूगम में लगे हुए थे, तो 10:30 बजे हम लोग घर आ गए थे। लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 1.5 घंटा हम लोगों ने देखा। हस्बैंड तो अभी और रुकने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं सोची चलो 1.5 घंटा देख लिया, अब क्या है। बेटी से भी मैं मिलने गई थी, तो वहाँ मैडम ने बोला कि नहीं आप लोग जाइए, बेटी को जब हम लोग वहाँ से क्या वो भी सिलेक्शन होगा कि कौन सा स्कूल फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ऐसे करके, तो वो सब हो जाएगा तभी आएंगे। तो हम बोले चलो ठीक है, फ्रेंड वगैरह भी साथ में थी, तो हम लोग चले आए थे। वो अभी थी, आएगी थोड़ा देर में, आने ही वाली होगी। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही थी, तब तक मैं 2 ही लोग को बना रही थी, लेकिन तब तक वो भी आ गई थी, बोली मैं भी पीऊँगी। मैं बोली चलो पी लो, क्योंकि सुबह सुबह नहा ली थी ना, तो यहाँ पे वो आ गई थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग बैठ कर के मैं थोड़ा-सा मतलब मन कर रहा था, तो मैं चूड़ा ना घर का भुजा हुआ मम्मी दी थी, तभी इसको हम लोग खोले ही नहीं थे। तो आज मैंने उसको कल मैंने उसको खोल के डब्बे में भरा था। मैं बोली थोड़ा-सा चखती हूँ, क्योंकि जो घर का बना होता है ना, धान का कूटा रहता है, वो बहुत मीठा-मीठा आता है। तो मुझे ऐसे थोड़ा-सा ले ली थी नमकीन की जगह वहीं। और यहाँ पे ये आ गई थी, तो ये अपना पूरा बता रही थी। ये लोग सेकंड आए थे स्कूल वाले, फर्स्ट प्राइज़ कोई और ले के स्कूल में जो पहले सिस्टर थी ना, उससे थोड़ा-सा इंटर वालों से इश्यू हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे बंद था कई सालों से। इस साल नई सिस्टर आई है ना, बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने फिर से वहाँ से इन्विटेशन कार्ड उनको आया है। तो इस तरीके से ये लोग ही हमेशा स्कूल ना फर्स्ट आता था। तो चलिए, यहाँ पे मैं बना रही थी, किचन में फिर से आ गई थी मैं फटाफट, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे 2-3 घंटे बाद, क्योंकि 1 बजे इनको जाना था पार्टी में ना। तो ये बोले कुछ खिला दो, तो यहाँ पे किसी का खाना खाने का मन नहीं था, चटर-पटर खाने का मन था। और बाज़ार का मैं लाना नहीं चाह रही थी, मैं चलो ठीक है बना लेती। ये ना रसगुल्ला कल लाए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो आज मतलब चढ़ गया था, चढ़ ही गया था, भोग लग गया था उनको। और यहाँ पे हम लोगों के खाने की बारी है, तो मैं सबको निकाल के दे रही थी। हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पे, स्वीट कॉर्न बेटा ले आया था पूरा 2 50-50 रुपए के ना 2 जगह लेके आया था, कि अगर जैसे रहता है ना, तो सूप वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, तो उसमें डाल देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे ये हो गया था, पानी में मैंने डाल के सिर्फ नमक डाल कर के उबाल दिया था। और जब ये पक जाए ना, तो इसको छान लेना अच्छे से। और इसमें जैसे बाज़ार में मॉल वगैरह में आप देखती हैं ना, मिलता है, तो यहाँ पे चाट मसाला और चिली फ्लेक्स वो लोग ज़रूर डाले रहते हैं, और नमक, काला नमक, सादा नमक जो भी है आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से मिला दीजिए। यही वाला स्वीट कॉर्न आपको छोटे से कॉफ़ी वाला जो कप होता है ना, उसमें 20 रुपए का देते हैं वो लोग मॉल के बाहर। तो वो मैंने बनारस में खाया था, तब से मैं बनाती हूँ घर पे ही। और इस तरीके से मैं सबका लगा दे रही, और इसको ना गरम-गरम ही थोड़ा-सा खाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे रसगुल्ला, ये है हमारा आज 26 जनवरी की पार्टी चल रही है पूरी। तो यहाँ पे बेटी भी अपना कपड़ा-वपड़ा चेंज करके आ गई थी। और वहीं इसके पापा आए थे कि बात थोड़ा-सा हो जाए कि दीदी क्या कैसे। इनको ना ये सब ज़रूर लगा रहता है। जब तक आई नहीं थी, तब तक बार-बार फ़ोन कर रहे थे मेरे को कि आई, मतलब उनको लगता है ना कि साथ में लेके आए थे। यहाँ पे ना बज गया था 1:30, और 1:30 बजे ही हम लोग अपना खा रहे थे आराम से। और आज ना पढ़ने का किसी का मूड नहीं था, तो एंजॉय हम लोग कर रहे थे। इस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। फिर खाने पीने के बाद हस्बैंड चले गए। अब उनका तो मेरा काम शुरू हो गया, क्योंकि ये सब काम तो फिर मुझे समेटना है। तो मैं अपना इसको खाने तो फिर इसको मैं ठीक कर दी। यहाँ पे सब लोग बैठ कर के टीवी वगैरह देख रहे थे सुबह से। फिर उसके बाद इसको भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि खाए पिए हैं, थोड़ा-सा तो लगता है ना कि कुछ लग गिरा ना हो, चिपका, मतलब कोई आया जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने उसको पोंछ दिया खाने के बाद तुरंत ही। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे सुबह से, तो मैं पूरा क्लीन करने में लग गई। ये भी काम मैं लगे हाथ कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब कोई काम बचा नहीं था, यही वाला काम था, तो ये भी कर लूँगी। सब खाना-पीना सबका सब कुछ हो ही गया था। हस्बैंड भी चले गए हैं, अब वो रात का भी खाना उनका नहीं बनेगा, क्योंकि आज है पार्टी उनको। और कोई काम से गए हैं, तो वो आएँगे देर रात। और यहाँ पे हम लोग अपना फटाफट मैं अपना काम निपटा रही थी कि देखते हैं। और बच्चे चले गए थे, थोड़ा-सा क्या है ना, बेटी का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो वो भी शुरू हो गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा रहता है, वो आराम भी नहीं कर पाती है। बेचारी फिर से लग गई अपने लिखने पढ़ने में।
यही होता है ना कि ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और बच्चे लेकिन आज मेरे बहुत खुश थे और हस्बैंड भी इसीलिए लेकर के हमको लेके गए थे। और देखिए टाइम से मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया और सबको खिला-पिला के भी खुश कर दिया सबके मन का। तो अच्छा लगा। क्या है ना कि यहाँ पे मेरा सारा बर्तन भी धुल गया था। तो आज मैं अपना सुबह से लगी थी और मुझे ना जब सब खुश रहते हैं ना तो थकान देखिए बिल्कुल नहीं आती है काम करने में। सिर्फ ये रहता है ना कि घर परिवार खुश रहे और मैं भी, वो भी खुश तो मैं भी खुश, तो यही होता है। यहाँ पे मेरा किचन भी क्लीन हो गया था, सारा बर्तन भी धुल गया और अब सारा मेरा काम हो गया था। यहाँ पे देखिए ढेर सारे बर्तन हो गए। अब ये सब यहाँ पे ना हस्बैंड आते समय लेके आए थे पपीता, गए थे मार्केट तो। और संडे है, आज बाज़ार है लगा है तो बहुत ऐसे ना देहात मतलब लोग आते हैं गांव वाले, तो उन लोग पपीता बहुत अच्छा लाते हैं। तो ये 20 रुपये किलो मिला। अभी यही फल मंडी से हम लोग लेते हैं ना तो बहुत महंगा मिलता है। और ये जो पपीता होता है ये बहुत मीठा होता है। तो अब अगर शुरू हो गया तो ये हम लोग का नाश्ता ना पपीते का ही सुबह रहेगा। तो यहाँ पे ये सब रखने के बाद मैं आ गई थी। कपड़ा ढेर सारा मैं डाली थी, मैं सोची ले आती क्योंकि ड्रायर करके डाली थी ना जल्दी से सूख जाता है। और मैं सरिया रही थी। अब आज संडे है तो सुबह ही हाँ बहनों का फ़ोन आने लगता है, मम्मी का फ़ोन आने लगता है। तो आज सब जान रहे थे कि मैं व्यस्त होंगी, तो इस तरीके से अब शुरू हुआ है लोग का फ़ोन आना। अब मैं वीडियो कॉल में, तो मैं बोली कॉल थोड़ा सा बात करके रख दी। मैं बोली रुको थोड़ा देर में कॉल करती हूँ। अब मेरा यही काम शुरू हो गया। तो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना